नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्टॉक प्राइस है 50 रुपीज़ के ऊपर कारोबार कर रहा है 24 जनवरी 2024 को। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जानकारी चाह रहे थे। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे, Q3 FY24 के जो नतीजे हैं उसकी बात करेंगे और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक तेज़ी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। देखिए इसमें जो इसका जो लो था 22 रुपये 80 पैसे का था और बढ़कर 54 रुपये 90 पैसे तक पहुंचा है। तो सबसे पहले इसके नंबर्स की बात करेंगे, किस प्रकार का ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में दोस्तों, क्या संभावना है आगे शेयर प्राइस में, इस पॉइंट के ऊपर भी बात करते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने ले रखा है तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। पिछले एक साल का रिटर्न, पिछले साल जनवरी में जिन्होंने खरीदा होगा तो 77% का रिटर्न है। और ये भी एक PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तेज़ी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले इसके नंबर्स की बात करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में दोस्तों। शेयर बाजार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। 31/12/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं 5,171 करोड़ का, 5,171 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न है। लैक्स में नंबर है, करोड़ में काउंट कर रहे हैं। और इससे पहले क्वार्टर में 5,067 करोड़ का था, एक साल पहले 4,129 करोड़ का था। तो देखिए सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है इंटरेस्ट अर्न में, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है। 5,067 करोड़ से बढ़कर 5,171 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न का अपडेट आया है। और देखिए नेक्स्ट नंबर अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम का जो अपडेट है 5,851 करोड़ का दोस्तों, 5,851 करोड़ का है। इससे पहले 5,735 करोड़ का था, एक साल पहले 4,769 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। जो टोटल इनकम है 5,851 करोड़ का टोटल इनकम का अपडेट आया है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं दोस्तों। देखिए टोटल इनकम के बाद जो एक्सपेंडिचर का अपडेट है, देखिए ये एक्सपेंडिचर का अपडेट है 3,839 करोड़ का है दोस्तों। टोटल इनकम है 5,851 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 2,012 करोड़ का है, 2,012 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और इसमें जो प्रोविज़न का अपडेट है, प्रोविज़न की बात करते हैं, प्रावधान की बात करते हैं तो 580 करोड़ का अपडेट आया दोस्तों। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। जो बैंक का जो प्रॉफिट है उसकी बात करते हैं तो देखिए बैंक का जो प्रॉफिट का अपडेट आया, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 1,035 करोड़ का है, 1,035 करोड़ का प्रॉफिट आया, मुनाफा आया बैंक को। इससे पहले 919 करोड़ का था, एक साल पहले 775 करोड़ का था। तो सालाना देखते हैं तो देखिए 775 करोड़ से बढ़कर ये 1,035 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। 919 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था दोस्तों। तो मुनाफा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बढ़कर आया दोस्तों, मुनाफा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बढ़कर आया है और टोटल इनकम भी बढ़कर आया है। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है इस क्वार्टर में Q3 FY24 में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ग्रॉस एनपीएस है 2.04 का है इस क्वार्टर में और नेट एनपीएस हो गया है 0.22 का हो गया दोस्तों। ये HDFC बैंक से कम का हो गया देखिए नेट एनपीएस, और ग्रॉस एनपीएस है 2.04 का। इससे पहले क्वार्टर में 2.19 का था और 0.23 का नेट एनपीएस था। तो देखिए इससे पहले क्वार्टर में नेट एनपीएस भी कम था और ग्रॉस एनपीएस थोड़ा बहुत ज़्यादा था, तो अब की बार कम है ये। एक साल पहले देखिए जो एक साल पहले की बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएस 2.94 का, एक साल पहले 2.94 का था और 0.47 का नेट एनपीएस था। तो साल भर पहले भी देखिए इसका ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस कम ही था ये, और अभी भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है एसेट क्वालिटी में दोस्तों। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो एनपीएस है वो कम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार फिर शेयर का जो
प्राइस देखा जाता है। अर्निंग पर शेयर का जो अपडेट है दोस्तों 1.46 का है, 1.30 का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 1.15 का था दोस्तों। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो नतीजे पेश किए हैं इस क्वार्टर में, अच्छे नतीजे पेश किए हैं, ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है और प्रॉफिट भी देखिए 1035 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी बढ़कर आया है, सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी नंबर्स बढ़कर आए हैं। तो ये तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, 53 रुपया 5 पैसे में 24 जनवरी 2024 को इस वक्त ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और इंट्राडे में जो इसने देखिए हाई बनाया है 53 रुपया 30 पैसे का बनाया है, 51 रुपया 35 पैसे में ओपन हुआ है, 50 रुपया 15 पैसा लो है। तो जो इंट्राडे कर रहे हैं 50 रुपया 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखे हैं वो। और जिन्होंने डिलीवरी ले रखी है दोस्तों, देखिए जिन्होंने डिलीवरी ले रखी है तो ये लो था इसका 22 रुपये 80 पैसे का, ऊपर की तरफ स्टॉक पहुंचा है 54 रुपये 90 पैसे का, इसने हाई बना लिया दोस्तों। देखिए पिछले साल ये जनवरी में 29 रुपीज़ में था। तो एक तरह से देखिए निवेशकों को इसने लगभग 70 से 90% का रिटर्न दिया है, दुगना हुआ एक तरह से, देखिए दुगने से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब ये है कि 22 रुपये में जिन्होंने ख़रीदा होगा तो उनको ज़्यादा रिटर्न है, और पिछले साल जिन्होंने जनवरी में ख़रीदा है तो लगभग 75-80% का रिटर्न है दोस्तों। तो स्टॉक एक तरह से देखिए अप ट्रेंड में है ये, और पिछले कुछ दिनों से जो इसकी रेंज बनी है नीचे की तरफ 40 रुपीज़ 41 और ऊपर की तरफ 54 रुपया 90 पैसा। ये साल भर के अनुसार जो रिटर्न है 77% का है पिछले साल के अनुसार, और अपने लो से तो काफ़ी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो एक तेज़ी बनी है, और इसके 5 साल की चार्ट की बात करते हैं तो अपने टॉप में ही कारोबार कर रहा है। 5 साल का जो रिटर्न है 272% का है दोस्तों, 272% का रिटर्न दिया है। बीच बीच में उतार चढ़ाव रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक नीचे की तरफ नहीं आया, 10 रुपये तक भी आ गया था। तो जिन्होंने देखिए 10 रुपया 20 रुपये के आसपास से लिया है तो 4 से 5 गुना स्टॉक ने रिटर्न दिया है पिछले 4-5 साल में। और जिन्होंने 2019 में ख़रीदा है तो 273% का रिटर्न है, ऊपर की तरफ स्टॉक है। मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि इसमें एक तेज़ी तो बनी है, स्टॉक में तेज़ी बनी है, तो ऊपर की तरफ का जो जैसे कि 54 रुपया 90 पैसा का 90 पैसे को ये ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में, तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये स्टॉक हमें देखिए जो 56 रुपया 55 पैसे का एक हडल होगा, 2013 में इसका प्राइस था, और उसके बाद जो हडल होगा इसका 60 रुपया 50 पैसे का होगा दोस्तों। 60 रुपीज़ का एक बड़ा हडल है इसका, 60 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है और एक हफ्ते तक ये ट्रेड करने लग जाएगा, तो इसमें फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमें लगभग 82 रुपया 60 पैसे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 2010 में इसका प्राइस था, देखिए 2010 में इसका प्राइस 82 में था, तब एक तरह से गिर रहा था दोस्तों, ये नीचे की तरफ आ रहा था, जो ग्राफ है नीचे की तरफ आ रहा था। अब ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों, जो चार्ट है देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक तेज़ी बनी है। थोड़ा बहुत ऊपर की थोड़ा बहुत इसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन स्टॉक 60 को क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, और स्टॉक हमें 75 से 80 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो रिस्क रहेगा, अब जो निवेशक 50 के ऊपर खरीद रहे हैं तो जिनका रिस्क रह सकता है वो रह सकता है दोस्तों। देखिए 41-40 का इसका सपोर्ट रहेगा, जब ये 40 के नीचे आएगा तब इसमें रिस्क रह सकता है दोस्तों। 35-33 तक का रिस्क रह सकता है। नीचे की तरफ 15 से 20 पॉइंट, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड भी रह सकता है दोस्तों। पिछले 4-5 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक थोड़ा बहुत और तेज़ होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो 50 के ऊपर ख़रीदारी कर रहे हैं तो अपना एक टारगेट सेट करें, उसी तरह से लॉस के बारे में भी सोचें। मीन्स अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम आपके पास कितना है दोस्तों। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखा जा रहा है ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना डिसीजन करें कि हमको और कितना समय देना है या प्रॉफिट बुक करना है। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें।
बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।